नमस्कार, जय निषाद राज। आप लोगों को अच्छी तरह से राजनीतिक रूप से सारी चीज़ें जो इधर 2019 के बाद से जितनी भी घटनाएँ घटित हुई है, उस घटनाओं को अध्ययन करते हुए आप लोगों ने देखा। उस कड़ी में 3 लोग महत्वपूर्ण थे, एक समाज, दूसरा वो चेहरे जिनके लिए हम काम करते थे और तीसरा मैं, जो किसी भी शर्त पे इन लोगों को सफल होते हुए देखना चाहता था। आज फिर मैं समाज के सामने उपस्थित होकर के, चूँकि समाज इन लोगों को चाहने लगा था कि ये लोग समाज के हित के लिए सारा काम करेंगे और समाज के लिए ये लोग राजनीतिक रूप से सहभागिता की, हिस्से की, मुद्दों की सॉल्यूशन के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, जिसके कारण ये दोनों को जो भी सफलता हम तीनों लोगों ने मिल कर के लिया था, चाहे ये हों, चाहे मुकेश सहनी हो, संजय निषाद हों, चाहे समाज हो, चाहे मेरा जैसा मैंने जो दिमाग लगा कर के इन लोगों को रातों-रात आगे बढ़ाने का प्रयास किया था और इनकी राजनीतिक दिनचर्या चेंज हो गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ हमारे समाज में कि दोनों का पक्ष कोई और था, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे ये लोग असफल रहेंगे और वहाँ से सफलता इनको नहीं मिलने वाली है, तो विदिन मतलब ऐसे समय पे दोनों को शायद आप लोगों को घटनाएँ दोनों का याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। दोनों लोगों का इनके खुद के चॉइस वाले गठबंधन में दोनों प्रेस वार्ता कर चुके थे। एक तो प्रेस वार्ता के वक़्त एक को हमने किसी तरह से कोशिश करके उठवाया और एक तो प्रेस वार्ता कर चुके थे हमारे लाख समझाने के बावजूद कि नहीं हमको मैंने उनको बोला कि उधर तुम सफल नहीं हो पाओगे, इधर आ जाओ और एक को भी बोला, दूसरे मुकेश को भी बोला, मैं संजय निषाद को बोला। दोनों की घटनाएँ आप याद करिएगा, आपको पता वो भी चुनाव के ऐन मौके पे। यानी कि ये लोग जो डिसीज़न अपने 10 साल, 15 साल के पॉलिटिकल करियर में लिए थे, वहाँ ये लोग असफल होने वाले थे। लेकिन मैंने जो इनको केवल रीड करके और समाज के मूड को रीड करके मैंने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन का कारण ये है कि मुकेश सहनी 2020 में एनडीए के साथ मंत्री बने। इनको 4-5 सीटों पर सफलता भी मिल गई। संजय निषाद 2019 में आए, 2022 में इनको अच्छी तरह से सफलता मिली और आज उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में ये लोग देखे जा रहे थे। अब चूँकि ये दोनों लोगों को मैं रीड किया, समाज के मूड को जाना, सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि ये लोग समाज के हितार्थ नहीं हैं, समाज का काम करने में असफल हैं। ऐसे में मैं लगभग 2024 के पहले 2024 के बाद से मैं राजनीतिक रूप से एक तरह से केवल रीड कर रहा था कि मेरे समाज को अब किस दिशा में कैसे लेकर के चला जाए कि इन लोगों की तरह हम दर्जनों लोगों को अपने समाज में निकाल करके ले जाएँ। तो इसमें हम इंतज़ार ये कर रहे हैं, चूँकि इनके ये लोग चेहरे थे, इनके पास साधन संपन्नता एक-एक बार मंत्री बनने के बाद आ गई। इनका पॉलिटिकल क्रेज़ बढ़ा अब समाज ने और हम मिलकर के बढ़ा चुके थे। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि इनको देखते हैं कि ये लोग जब कमज़ोर थे तो समाज और हम जैसे दिमाग लगा करके इनको बढ़ा के आया। तो अब ये लोग साधन संपन्न और सारी चीज़ों में सुयोग्य हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से समर्थ हो चुके हैं। तो हम देखते हैं ये लोग सफल होते हैं कि नहीं बिना हमारे दिमाग का। हुआ वही जो हम सोच रहे थे। हम जानते भी थे कि ये लोग राजनीतिक रूप से इतना काबिलियत नहीं रखते हैं कि ये इतने बड़े समाज का नेतृत्व कर सकें। और हुआ वही, मुकेश सहनी 2024 में भी फेल हुए, 2025 में भी फेल हुए और संजय निषाद 2024 में बुरी तरह से फेल हो चुके और 2023 में इनके हिस्से की जो 2 सीटें थी, वो 2 सीटों को भी ये उपचुनाव में ले आने में असफल रहे। तो इतना तो मैं समझ लिया कि अगर मैं नहीं इनके साथ रहूँगा, ये लोग सफल नहीं हो पाएँगे और हुआ वही। तो हमने बोला कि जब ऐसे लोगों को सफल कराने से समाज का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो समाज के ऐसे लोगों का एक साथ एक संयुक्त एक नेतृत्व तैयार किया जाए कि किसी एक व्यक्ति पे आधारित ना रहा जाए। और इसी में लगा था और इसको मैं वजह से वेट कर रहा था मुकेश सहनी के 2025 के बिहार चुनाव का और हमको पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए बल्कि लास्ट मोमेंट पे मैं इस व्यक्ति को मिलने के लिए भी गया और मैंने सोचा कि चलो ठीक है कि भई अब तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से थोड़ा जीवित रहेगा तो बिहार में कुछ करता रहेगा। लेकिन मैं गया, लेकिन इस व्यक्ति ने कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये व्यक्ति जो व्यक्ति हमको दिन-दिन में 4-4 बार फ़ोन करता था, वो मेरा ही फ़ोन नहीं उठाया उस दिन और ये 4 घंटे की घटनाक्रम है, 4 घंटे के बीच में इसका ये मुकेश सहनी जी का जीवन चेंज हो गया होता। आज वो मेन लाइमलाइट पे रहते, अगर मेरी बात को मान लिए होते और मुझसे मिल लिए होते, यानी 3 बजे से 3 साढ़े 3 बजे का समय रहा होगा और 6 बजे के बीच में जो घटनाएँ घटी बिहार में दो 16 तारीख को। तो मेरे कहने का मतलब है समाज के सारे लोगों से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि राजनीतिक रूप से अब सचेत हो जाइए।
अब संजय निषाद देखिए सफल हो चुके हैं, वो अपने परिवार में व्यस्त हो जाएँगे, मुकेश साहनी अब बिहार से उत्तर प्रदेश नहीं उनको नहीं आना चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि देखो 2 दुश्मन मत बनाओ, एक तो समाज को और दूसरा महेंद्र निषाद को, नहीं तो कहीं के राजनीतिक रूप से कहीं के नहीं रहे होगे। संजय निषाद से पूछ लेना, संजय निषाद की क्या स्थिति है अभी। तो मेरा आपसे निवेदन है और संजय निषाद से भी निवेदन है, संजय निषाद जी आप अपने परिवार के लिए 6-7 सीटों का डिमांड कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। अपने परिवार को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाइए, समाज को फ्री हैंड दीजिए, हम समाज के लोग मिलकर के राजनीति करेंगे। देखिए समाज में जितने राजनीतिक कम्पिटिटर होंगे, जितने ही राजनीति करने वाले लोग रहेंगे, उतने ही समाज का भला होगा। अगर आप मैं मुकेश सहनी और डॉक्टर संजय निषाद दोनों को बोलता हूँ, अगर आप हकीकत में समाज के हितार्थ अब तो आप सफल हो चुके हो, मंत्री हो चुके हो, तुम्हारे आपके परिवार में लोग सांसद विधायक भी हो चुके हैं, क्या समाज के मुद्दों को आप सॉल्व करा पाओगे? नहीं करा पाओगे और न करोगे, तो सहभागिता लेना है, नेता ही केवल बनाना है, तो भई हम तुम्हारे हिस्से में 15 सीट, 20 सीट दिला करके दूसरे समाज के लोगों को वही सीट हम दे दें और आप दे दो, तो फिर समाज को तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। तो बेहतर यही है कि अभी मुद्दों की राजनीति के साथ-साथ हम समाज में बहुसंख्यक राजनीतिक नेतृत्व पैदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम 2 साल से इसी पर लगे हुए थे। आने वाले 1-2 महीने के अंदर में हम कोशिश ऐसा करने में सफल हो जाएँगे कि हमारे समाज का नेतृत्व, हमारे समाज में सहभागिता वाले लोग, राजनीति करने वाले ऐसे लोग, सभी लोगों को हम किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाएँगे। बस मुकेश सहनी जी से मेरा निवेदन है कि आप सामाजिक तौर पे उत्तर प्रदेश विज़िट करने के लिए आइए। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, लेकिन राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में मत आइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आप 2021 में आए, तो आपने देखा रिज़ल्ट। संजय निषाद जैसे व्यक्ति के साथ मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, चूँकि अब हम कभी नहीं संजय निषाद के साथ जाएँगे, तो संजय निषाद को सहयोग करने वाले हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, अगर आप आओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस आपका पैसा खर्च होगा, रुपया खर्च होगा और समाज में चूँकि यहाँ का समाज अगर सक्रियता में रहेगा, तो संजय निषाद की तरह फिर 15-20 सीटें हम लाने में सफल हो जाएँगे। बस यही मेरे आज के युवाओं से, निषाद समाज के लोगों से निवेदन है कि बी पॉज़िटिव।